कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता रागिनी नायक जी हमारे साथ हैं। पुंछ में जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमला किए हैं, जो हमारे निर्दोष नागरिक हैं वो उनकी काफ़ी जानें जा रही हैं, किस तरीके से कदम उठाने की ज़रूरत है? देखिए, पुंछ में पाकिस्तान ने अपने बहुत ही कायराना हमला किया। वही बुज़दिली दिखाई जो कि पहलगांव में निहत्थे निर्दोष सैलानियों को मारकर दिखाई थी। भारत ने पहलगांव की जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए किसी आम पाकिस्तानी नागरिक को निशाना नहीं बनाया। हमने केवल पीओके में 9 आतंक को पालने पोसने वाले जो ठिकाने थे, ट्रेनिंग कैंप थे, उनको निशाना बनाया और आतंकवादियों की उसमें मौत हुई। वो आतंकवादी जिन्होंने न जाने कितने लोगों की जान ली होगी और कितनी दहशतगर्दी फैलाई होगी। और उसके जवाब में, बदले की कार्रवाई में, भारत के निर्दोष निहत्थे मासूम कश्मीरियों को, जिसमें महिलाएं भी थीं और छोटे बच्चे भी थे, कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें बच्चों का सर तक पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, उनको मारा गया। मैं समझती हूँ कि ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। और कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि कोलैटरल डैमेज में जो हमारी सीमा पर के आसपास गांव शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता बनाया जाए और उन्हें सही उनके परिवारजनों को जो मृतक हैं उनको उनकी सही से देखभाल हो, जो घायल हैं उन्हें शीघ्र चिकित्सा मिल सके, क्योंकि पाकिस्तान को औकात दिखाना भी सरकार की और सेना की जिम्मेदारी है और इसी के साथ साथ अपने नागरिकों की जान बचाना भी। हमारी सेना पाकिस्तान के हमले का भरपूर जवाब दे रही है, लेकिन इसी दरमियान जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं महबूब मुफ्ती, उनकी तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ये कहा गया है कि दोनों देश अपने अपने टारगेट पूरे कर रहे हैं, भारत सरकार ने भी कर लिया, अब दोनों बातचीत कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही तरफ जो है आम लोग मारे जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग निशाना बन रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है भारत के रिटेलिएशन की तुलना पाकिस्तान के बदले की भावना से करना मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। साधारण परिस्थितियों में शांति की अपील करना गलत नहीं है और उससे गुरेज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी जो जंजाल चल रहा है, अभी जिस तरीके का संवेदनशील माहौल है, मुझे लगता है कि एक सुर में सभी राजनीतिक दलों को भारत की सेना के साथ और भारत की सरकार के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम और आवाज़ से आवाज़ मिलाकर खड़ा होना चाहिए। और पाकिस्तान इस वक्त ये कहने की परिस्थिति में नहीं है कि हमने बदला लिया, क्योंकि पाकिस्तान इज़ द अग्रेसर। पाकिस्तान ने शुरुआत की, पाकिस्तान ने हमारे निहत्थे भारत के नागरिकों की जान पहलगाम में अपने आतंकियों को भेजकर ली। हमने उसके बाद भी उनके नागरिकों पर हमला नहीं किया। वो हमारे गुरुद्वारे को निशाना बना रहे हैं, हमारे मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं, वो हमारे सैनिक ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, वो F-16 जैसे जहाज़ों का प्रयोग भारत पे कर रहे हैं, जिनका अमेरिका ने देते वक्त जो ये शर्त रखी थी कि केवल आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए प्रयोग होगा, तो वो सारे नियम कानून को तोड़कर भारत पर अटैक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त उसका जवाब देना होगा। लेकिन हाँ, ये निर्णय भारत की सेना का है, भारत की सरकार का है और इस वक्त किसी भी तरीके का दबाव सेना पर नहीं बनाना चाहिए। आखिरी सवाल, जिस तरीके से IMF से पाकिस्तान लोन मांग रहा है, उसको लेकर किस तरह के कदम उठाने जाने चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को अगर लोन मिलता है तो वो इसका इस्तेमाल युद्ध में कर सकता है। देखिए, वो IMF से लोन अगर पाकिस्तान को मिलता है तो वो युद्ध में ही उसका इस्तेमाल करेगा, भी नहीं। और हमेशा से पाकिस्तान को जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मदद मिली है, उसका इस्तेमाल उसने दहशतगर्दी को आगे बढ़ाने और फैलाने में ही किया है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को पुरजोर तरीके से इसका विरोध करना चाहिए और इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी इकट्ठा करना चाहिए। IMF पे दबाव बनाना चाहिए कि पाकिस्तान को एक पाई भी ना मिले, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ नफरत, आतंक और दहशत फैलाने के लिए इस पैसे का प्रयोग करेंगे और भारत पर हमला बोलने के लिए, भारत में मासूम लोगों की जान लेने के लिए इस पैसे का उपयोग करेंगे। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।